अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YAN एक्सप्रेस न्यूज। आइए देखते हैं YAN एक्सप्रेस की ये खास खबर। ऐसे ही अहम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बतारीख 16 जुलाई बरोज़ चारशंबे को बाद नमाज मगरिब बोधन अम्बेडकर चौरास्ते के पास में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के एहतजाजी जलसे का एहतमाम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ये एहतजाजी जलसा वक्फ एक्ट 2025 के अगेंस्ट में मुनक़िद किया गया था, जहां पर कई सारे उलमाए इकराम और हैदराबाद MP व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी तौर पर जलसे आम से खिताब किया गया। वक्फ के काले क़वानीन के लिए ये एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया था, जहां पर आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेशस खुसूस में चंद मनाज़िर YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के साथ। सुदर्शन रेड्डी साहब से मैं अगर आप किसी एंडोमेंट मंदिर को, गुड़ी को, भगवान को अपनी जमीन दे सकते हैं, और वहां पर आपसे, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप इस गुड़ी को, इस भगवान को या किसी मंदिर को आप अपनी जायदाद दे रहे हैं, उसमें अपने बच्ची का हक मारना नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं, अल्लाह को मालिक बनाता हूं, वक्फ अल औलाद करता हूं, तो मोदी बोल रहे कि बच्चियों का हक नहीं मारना। अरे बच्चे का सवाल नहीं है, अल्लाह को दे रहा हूं। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, हमारे हिंदू बहनों को समझना चाहिए, जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इस जमीन और आसमान के खालिक को सब मानने वाले हैं। अगर हम हमारे जमीन और आसमान के खालिक को कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर दो कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या वो किसको बताए हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलकी वक्फ नहीं कर सकते, तो मुसलमान ही नहीं है। यानी 5 साल तक नहीं दे सकते। अच्छा 5 साल का सर्टिफिकेट कौन देंगे? अमित शाह देंगे। बताओ कौन देगा सर्टिफिकेट हमको 5 साल का? कलेक्टर साहब देंगे, SP साहब देंगे। अरे जो कल कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर दो कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या वो किसको बताए हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलकी वक्फ नहीं कर सकते, तो मुसलमान ही नहीं है। यानी 5 साल तक नहीं दे सकते। अच्छा 5 साल का सर्टिफिकेट कौन देंगे? अमित शाह देंगे। बताओ कौन देगा सर्टिफिकेट हमको 5 साल का? कलेक्टर साहब देंगे, SP साहब देंगे। अरे जो कलमा पढ़ लिया उन्हें मुसलमान हो गया। जब हिंदू धर्म को मानने वाला मान जाता है, हिंदू हो जाता है, तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले को ये टेस्ट क्यों? ये टेस्ट क्यों बताओ आप? आखिर क्या हो रहा है? नहीं 5 साल तक नहीं दे सकते। मेरी एक RSS के वाबस्ता कई तंजीमें पार्लियामेंट को आए थे, मुझसे बोले कि आप खामखा मुखालिफत कर रहे। मैंने कहा ये बात बताइए, अगर कोई मुसलमान चाहे हिंदू धर्म को प्रॉपर्टी अपनी दे सकता? तो बोले हां दे सकता। फिर मैं अपने अल्लाह के नाम पे क्यों नहीं दे सकता हूं?
बोले नहीं 5 साल का कानून। बोला चलो मान लिया तुमको हमारी बात को थोड़ी देर के लिए। 5 साल में मैं क्या किसी को दे सकता हूं हिंदू धर्म की मंदिर को, ईसाइयों के गिरजाओं को, सिख धर्म के गुरुद्वारा को? हाँ बराबर दे सकते हो उनको आप। मिला वहां दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? ये कौन सा आर्टिकल 14 है बताओ? तो बोले तुम्हारे से बहस करना बेकार है। अरे बहस नहीं कर रहा हूं, जब सबको दे सकते हैं तो वहां भी लगा दो 5 साल का कानून। लगा सकते हैं आप 5 साल का कानून। 5 साल की बात करें तो आप 5000 साल पहले चले जाते, आप 5000 साल पहले चले जाते। तो मेरे